फाइनली पतिदेव को क्या दिया सरप्राइज, वीडियो में आ गया है, इसमें लग गया है। हमारा इतना मोटा रकम मेरे हाथ में दिख रहा है ना, बट कोई बात नहीं, और इसमें भी अलग ही मज़ा है ना। और लड्डू रानी इंतज़ार कर रही हैं कि हम कब उनका मालिश करें। और इधर चाय चढ़ा हुआ है, एक तरफ छोला बन रहा है। और आज मैं मतलब कल आप लोगों को पता है कितना दौड़ी भागी और मेरी आज हालत जो है टाइट हो गई थी। तो मैं ना सुबह सुबह बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज चावल बनाऊंगी, सिर्फ पापा के लिए रोटी सेकूंगी सुबह दोपहर के लिए, बाकी हम लोग सब लोग सिर्फ चावल खाएंगे। और आज चावल बनाने वाली हूँ एकदम बढ़िया अलग तरीके से। अगर आप लोगों को चावल दिखने में बढ़िया लगेगा तो आप लोग रेसिपी मांगना और फिर हम रेसिपी भी शेयर करेंगे। वैसे इसमें भी मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँगी। तो आज कैसे चावल बनाने वाले हैं, कुकर में नहीं बनाने वाले, पतीले में बनाने वाले। कौन कौन बनाता है पतीले में चावल, इसलिए बनाने वाले हैं ना, क्योंकि हमने पतीले में मतलब इसलिए बनाने वाले हैं क्योंकि जो मार निकलेगा ना वो आज कनिका, अनमोल और मैं पियेंगे। मैं तो जलजीरा डाल के पीऊँगी। और ये पापा के लिए आटा लगा रही थी मैं, और आटा लगा रही थी तो मैं सोची कि चलो जब आटा लगाना ही है, रोटी सेकना ही है, तो एक दो रोटी हम लोगों के लिए भी सेक ही लेते हैं, रोटी चावल मिला के खा लेंगे। क्योंकि जब किसी काम को करने चलो तो वो लगता है कि अरे जब कर ही रहे हैं तो फिर तो खा बना ही सकते हैं, ऐसा क्या है। फिर चावल भी बना, रोटी भी बना, छोला भी बना। हमारी लड्डू रानी इंतज़ार कर रही है मेरा। आजकल किचन में आ जाती है मुझसे ना टुकड़ुक टुकड़ुक करके अपने बेबी वॉकर से। और छोला बस होने ही वाला है। और इधर अभी हमको आटा लगाना है। और छोला देख रहे हो आप लोग, हमने कोई इसमें टमाटर नहीं डालना है। टमाटर आप सभी को पता है इतना महंगा, ऊपर से सरप्राइज में हमारा 51 रुपये लग चुका है। और इधर गर्मा गर्म रोटियां सिक रही हैं। इस बार का आटा मतलब मैंने कई बार बताया होगा कैसा आया है, मकई के आटे जैसा थोड़ा बहुत है। तो बहुत रोटी तो बहुत टेस्टी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा बेलने में मेहनत लग जा रहा है। और कई बार क्या हो रहा है ना, उठाने में टूट भी जा रहे हैं, ऐसे हो गए हैं, मतलब मकई के रोटी जैसे बन रहे हैं। और ये रहा हमारा चावल जो कि बना है पतीले में, एकदम अलग यूनिक स्टाइल में बनाया है। यूनिक क्या मतलब, कई लोग पतीले में ही बनाते हैं। मेरे यहाँ तो मेरी मम्मी ना पतीले में ही बनाती थी। यहाँ पे ससुराल में आई तो फिर यहाँ पे हमेशा कुकर में ही बनता है चावल, तो फिर आदत हो गया कुकर के चावल का। बाकी मेरी मम्मी अक्सर पतीले वाला चावल, मेरी मम्मी तो नमकीन चावल जो होता है ना, फ्राइड राइस, वो भी ऐसे पतीले में बना देती थी। तो हो गया हमारा एकदम मतलब चावल, आप जब आप अगर कुछ गलती कर देते हो ना तो आपके चावल जो है ना आपस में चिपक जाते हैं। अब आप इतना खुले खिले से चावल बनाना चाहते हो तो रेसिपी मांग लेना, मैं डाल दूँगी किसी दिन। आज तो मैं रेसिपी वीडियो नहीं बना पाई, जैसे कि आप सभी को पता है कि सुबह सुबह कितना ज़्यादा भागदौड़ होता है, सभी के किचन में होता होगा, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह कनिका को मालिश भी करना होता है, कनिका को खिलाना भी होता है, अनमोल भी कुछ कुछ खाता पीता है तो उसमें भी लगना होता है, बनाना भी होता है। पापा भी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो उनका भी तैयार करना होता है। और ये क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ अपने खुद के भी सुबह के बहुत सारे काम होते हैं, नहाना, धुलाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, बहुत सारा काम होता है। सुबह सबसे ज़्यादा रश होता है, मतलब इतना ज़्यादा होता है ना कि कई बार तो 11:30, मतलब मैं अकेले, डीजे सर अभी हेल्प करा देते हैं, जैसे कपड़े धुलने का काम वही कर रहे हैं। हमारे वॉशिंग मशीन वो टंच वाला तो नहीं है, बहुत जल्द मैं लूँगी। वो वाला जो मशीन रहता है ना जिसमें कि मतलब कपड़े डाल दो, धुल भी जाता है, सूख भी जाता है, वो वाला। अभी फ़िलहाल छत पे पड़ा है मशीन, जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि छत पे कौन जाए इतनी राजस्थान की गर्मी में मशीन में। वो भी वो वाला मशीन है जिसमें कि पानी निकालते निकालते परेशान हो जाए, तो इस वजह से तो मैं अकेले करती थी तो मेरे 11:30 बज जाते थे, क्योंकि मैं कपड़े भी धुलती थी और इधर रोटी सेकती थी। मम्मी रोटी सब्जी बना देती थी, मैं रोटी बना देती थी, ऐसे हो जाता था। फिर मैं कनिका को मालिश करती थी, किसी किसी दिन मम्मी का मन होता था तो मालिश कर देती थी, फिर मैं खिलाती थी, तो ऐसे हो ही जाता था। मतलब इतना टाइम तो लग ही जाता था, और हमेशा इतना टाइम लग ही जाता है। और बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा ना रश हो जाता है काम में। मुझे किसी ने कमेंट किया था टब में नहीं नहलाने के लिए, तो आज मैंने ना उसको गोदी में रख के कनिका को सोचा है नहलाने का। और आप लोग बाकी अपनी राय विचार बताना कि क्या करें, टब में नहीं नहलाना चाहिए बच्चे को, क्यों नहीं नहलाना चाहिए। और थोड़ा सा ना मतलब होता है, बच्चे क्या करते हैं, छप 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 करते हैं। तो मैं आज सोची कि चलो गोद में रख के नहला दूँगी। तो आज नहाने धुलाने का वीडियो तो हमने नहीं बनाया। और ये हमारा खाना रेडी है और हम लोग नहा धो के आ चुके हैं, सब लोग नहा चुके हैं, मतलब बच्चे भी नहा चुके हैं, डीजे सर, मैं, सब लोग एक एक करके नहा धोवा लिए हैं। और अब आए थे खाना खाने। मार देखो, ये इतना मार बचा हुआ है, मतलब इतना मार ही बनाई है, उसमें से चावल में से निकला हुआ है, ये बहुत अच्छा रहता है। और मैंने तो ऐसे जलजीरा डाल डाल के पिया है इसको, और बच्चों को भी खिलाया। मैंने कनिका को थोड़ा सा चावल में मैश करके मार के साथ दिया। मार देना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग जब छोटे होते थे ना तो गांव में जो चावल बनता था ना, जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में होते थे गांव में, तो दादी लोग बनाती थी पतीला में, भगोना में, तो ना हमें ऐसे मार दिया जाता था पीने के लिए। तो आज मैंने बिल्कुल वैसे ही अनमोल को दिया है। पापा लेके आए हैं बेल पत्तर, जो कि सोमवार को काम है, बट
पापा एडवांस में ही फ्रिज में ला के रख दिए हैं। और यहाँ पे हमारा अनमोल आया था दौड़ के, बाबा से पूछ रहा था मेरे लिए का ले लाए हो, तो कुछ नहीं आया। हमने बताया बेलपत्र आया और मैं निकल रही थी अब सरप्राइज़ वीडियो के लिए। और इतना बढ़िया हुआ ना, मतलब कि हम लोग गए और हम लोग जहाँ से मुझे लेना था ना, मतलब जो गिफ्ट लेना था, तो वहाँ पे एंटर होने ही वाले थे कि मेरे दुपट्टे में ना कहीं से उससे पहले जहाँ हम गए थे ना, वहाँ से एक लकड़ी लटक के आया था। तो मैंने डीजे सर को उठा के दिया, ये देखो टच वुड हो गया। और टच वुड होना बहुत अच्छा मानते हैं, तो बस टच वुड वर्ड बस, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और डीजे सर के पॉकेट में डाल दिया था मैंने वो वुड, आपको दिखाएंगे वीडियो में, पता नहीं कहाँ से टच वुड हो गया बट बहुत अच्छा लगा। अब मैंने कई बार हमने चीज़ें खरीदी, जैसे फ़ोन हुआ, गाड़ी हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो हमने ना कभी ये एक्सप्लेन नहीं किया कैसे पैसे मैनेज किए, कैसे लिया, क्या किया हमने, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो क्या हुआ है ना कि पीछे में बातें ऐसी बनाई गई कि मतलब सास ससुर ने दिला दिया होगा एंड ऑल, उन्होंने हेल्प कर दिया होगा एंड ऑल दिस। तो ये इस वजह से मैंने इस बार बताया कि ये सरप्राइज़ था, वरना फिर इसमें भी यही हो जाता, मतलब बात बनाने के लिए, मतलब कुछ भी बना लो, ऐसे थोड़ी होता है भैया, बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं, कैसे कैसे समय के और कैसे कैसे सेविंग्स होते हैं, कैसे कैसे मेहनत से इंसान एक एक चीज़ लेता है। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, माँ बाप किसी के भी ना कभी ज़रूरत में हेल्प कर देते हैं, या फिर ज़रूरतें थोड़ी बहुत आपकी पूरी कर सकते हैं, वो भी खास करके शादी से पहले तक, वो तब तक आपको ना इस लायक बना देते हैं कि आप अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरे करो। और अगर नहीं बना पाए हैं तो बस यही होता है, स्ट्रगल करो और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरे करो। यहाँ मैं वो पता नहीं क्यों हंस रही थी, हाँ ऐसा कुछ हुआ था ना, डीजे सर किसी की आँखों की तारीफ़ कर रहे थे, मतलब बोल रहे थे कि ऐसी आँखें होती है, अच्छी लगती है, काज आईलाइनर लगा लो एंड ऑल। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरी तारीफ़ कर रही हूँ क्या? तो बोले नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसलिए हंस रही थी। तो ये रेस्टोरेंट नहीं आए, हम यहाँ से जाने वाले हैं मेन जगह पे। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि सपने जो होते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं ना, सिर्फ ज़रूरतें आपकी कभी कभार पूरी कर दे सकते हैं, बाकी वो आपको इस लायक बना देते हैं कि आप अपने सपने खुद पूरे करो, अपनी चीज़ें खुद ज़रूरतों को पूरी करो। क्योंकि किसी के माँ बाप आप सपने पूरे करने नहीं आते, वो भी खास करके सास ससुर के यहाँ पे मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया जाता है कि उन्होंने पूरे कर दिए, ये दे दिया, वो दे दिया। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पिछली बार भी फ़ोन लिया, हमने अपने पैसों से लिया, और ये देखो हमारे पतिदेव का फ़ोन कितना ख़राब था। अगर हमें लेना ही होता ससुर जी और सासू माँ के पैसों से, तो हम पिछली बार 2 फ़ोन नहीं ले लेते क्या? हमने अपना मैनेज किया, कैसे लेना है हमें, क्या करना है, वो सब कुछ हम लोगों का आपस का है, हस्बैंड वाइफ का, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं हमारा, वो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे मैनेज करके लेते हैं। बट ये ज़रूर है कि हाँ, अपने जब हमें चीज़ें मिलती हैं ना, तो वो इसलिए मिलती हैं कि फिर हम आगे फ्यूचर में अपने बच्चों को वो चीज़ों की दिक्कत ना आए। तो ये दिया हमने फ़ोन। और मेरे पतिदेव उतने एक्साइटेड नहीं थे जितनी मैं एक्साइटेड थी, और मैं इतनी ज़्यादा, मैं कल भी खुशी से नाची, लेकिन कल कैंसिल हो गया था, और फिर आज फाइनली दे दिया। और मेरा आपको दिखने से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी चीज़ें, हमारी ज़रूरतें, हम जो हमारे शौक़ अरमान जो भी चीज़ें हैं वो हम अपनी मेहनत से पूरे करते हैं। अगर हमें माँ बाप से ही लेना होता तो आज हम दर की ठोकरें खाना और इतनी मेहनत करना ये सब नहीं करते, और आराम से माँ बाप का लेकर के और सेटल हो जाते और मस्त, मतलब एकदम बढ़िया अपना काम चल रहा होता। बट नहीं, हम लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सब मैंने पहले कभी इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बात को, चीज़ों को कुछ का कुछ बनाकर लोग मतलब पेश करने लगेंगे। तो बस इस बार लगा मुझे कि नहीं, बहुत ज़रूरी है ये बताना, और मैं इंतज़ार ही कर रही थी कि बस मौका आएगा तभी बताऊंगी। कोई भी बात ना मौके पे ही सही लगता है, तो बस इस वजह से मैंने यहाँ बताया। इसके साथ ही ये सब मैंने बताया सिर्फ उन लोगों के लिए जो गलत तरीके से बातों को इधर उधर घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, बस ये उनके लिए बताया गया था। और बाकी आप सभी जो हमें इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देते हो, उन सभी को तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड लव यू ऑल बोलना चाहूँगी। क्योंकि कैसे कैसे समय का और मेहनत का वो पैसा था जो कि उत्तराखंड में डीजे सर रहे, वो कैसी जगह थी कभी बताऊंगी। और उसके साथ ही किस कंडीशन में मैंने भी, मतलब हम लोगों ने मिलजुल के किस तरह से कैसे कैसे मैनेज किया, मेहनत किया एक एक चीज़ के लिए। और छोटी छोटी चीज़ें जब ज़रूरतें, अपने सपने पूरे करने लगो, थोड़ी सी कुछ लो नहीं कि लोग कुछ का कुछ बना देते, तो मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़। फिर हमने पापा को ला कर दिया था फ़ोन, और पापा को दिखा रहे थे कि ये वाला फ़ोन लिया, तो पापा कह रहे थे कि एक और, मतलब उससे भी अच्छा कैमरा वाला एक आया हुआ है
था शायद 50 to 60,000 के अप्रॉक्स का। हमने कहा भी उतना बजट तो नहीं था। आप इसी से समझ जाओ हमारा जो बजट होता है हम उस हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं, अपने हिसाब से, अपने पास कितना है उस हिसाब से। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप से ले लो एंड ऑल। लेना ही होता तो यार हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं ना, इतना स्ट्रगल क्यों करते, जितना हमने किया और कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। और कितना मेहनत और कितनी चीज़ें लगे रहते हैं पूरे दिन, बट फिर भी मतलब लोगों को कुछ का कुछ मतलब बना देना है। बट ठीक है, हर बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इस बार ज़रूरी था, एक बार के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं कनिका रानी को मालिश करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।